लाइबिलिटी का मतलब है दायित्व। लाइबिलिटी होती है हमारी वो अमाउंट जो हमारा हमने बाहर वाले व्यक्तियों का देना है। इट रेफर्स टू द अमाउंट, ये उस अमाउंट को रेफर करता है विच द फर्म इज लाइबल टू पे, जो फर्म है देने के लाइबल है, टू पे द आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब बाहर, जो फर्म के बाहर है। ये लाइबिलिटी है जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर के अंदर हमारा जो प्रॉपर्टी है वो नहीं आता। इसमें हमारे सिर्फ जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो स्वामी है, उससे अलग बंदे आते हैं। जैसे अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा हो, उसके पैसे देने हो, हमारा कोई क्रेडिटर है, किसी का वेजेस पे करना हो, ये वाली चीज़ें हमारी लाइबिलिटी के अंदर ही आती हैं। लाइबिलिटी हमारी दो प्रकार की होती है वैसे, नॉर्मल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अंदर है, एक्सटर्नल जो बाहर है। अंदर मतलब जो हमने अंदर वाले बंदों के कोई पैसे देने हो। अंदर वाली कौन सी होगी, हमने जो फर्म है उसने अंदर किसके पैसे देने हैं, ओनर के या फिर प्रोपराइटर के। बिजनेस के अंदर वाले इंटरनल में तो वही आता है ना। और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाले बंदे हमने उसके पैसे देने हैं, जैसे कोई बैंक है उसका लोन देना हो, कोई क्रेडिटर्स है उसका पैसे देने हो, कोई एक्सपेंसेस है बाहर का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई लोन ले रखे है उसके पैसे देने हो, बिल्स पेपर हो, या ये सभी के सभी हमारे एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो हमारी लाइबिलिटी है वो दो भागों में और बांटी है, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसके पैसे देने में समय लंबा होता है, जिसके पैसे की वापसी में का जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। और करंट वाली में होती है जिनका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होता है। जैसे हमने किसी की सैलरी देनी है, कोई बैंक को ओवरड्राफ्ट है, कोई हमारा बिल्स पेबल है, किसी क्रेडिटर के पैसे देने हैं, जो हमें 1 साल के अंदर ही चुकता करने होते हैं, वो हमारे करंट लाइबिलिटी